मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजनीति के धुरंधर। अपने शानदार चुनावी प्रदर्शन से वो बीजेपी के अब तक के सबसे सफल अध्यक्ष बन चुके हैं। हाल ही में बिहार में बीजेपी के समर्थन में नीतीश कुमार ने सरकार बना ली और इसके बाद फिर अपनी रणनीतियों के लिए शाह चर्चा में आ गए। शाह को बीजेपी गुजरात से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो मोदी सरकार में कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी निभाते नजर आएं। चलिए बताते हैं अमित शाह की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम किस्से। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक बिजनेसमैन परिवार में हुआ। अमित शाह का पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मेहसाणा से की है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के लिए वो अहमदाबाद चले गए। उनके पिता का पाइप का बिजनेस था जिसे कुछ समय अमित शाह ने संभाला। इसके अलावा अमित शाह ने कोऑपरेटिव बैंक में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी काम किया। अमित शाह के बचपन से आरएसएस के साथ संबंध रहे हैं और इसी के चलते उन्हें राजनीति में एंट्री मिली। कॉलेज के दिनों में ही वो आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए थे। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं। पहली बार दोनों की मुलाकात 1982 में अहमदाबाद में हुई थी। उस समय मोदी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। अमित शाह ने अपना राजनीतिक करियर आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तौर पर साल 1983 में शुरू किया था। इसके बाद साल 1986 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद साल 1987 में वो बीजेपी यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक्टिविस्ट बन गए। इसके बाद उन्हें वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जैसे पद संभालने का मौका मिला। इसके बाद साल 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर में कैंपेन चलाया। साल 1995 में बीजेपी ने पहली बार केशुभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में सरकार बनाई। उस समय बीजेपी की विपक्षी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। मोदी और अमित शाह ने पिछड़े इलाकों में कांग्रेस को हराने के लिए एक साथ काम किया। बताया जाता है कि दोनों ही एक तरह की रणनीति बनाते थे और हर गांव में दूसरा सबसे प्रभावशाली नेता ढूंढ उसे बीजेपी में शामिल करते थे। इस तरह दोनों ने मिलकर 8000 लोगों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया। इस तरह अमित शाह लगातार राजनीति में आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान उन पर गुजरात दंगों में शामिल रहने के आरोप लगे और उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र है जिसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी का करीबी होने की वजह से कांग्रेस ने उन्हें निशाना बनाया। अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में नाम आने के बाद 25 जुलाई 2010 में अमित शाह को 90 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। इसके बाद वो जमानत पर बाहर आए और उन्हें अपने राज्य में घुसने पर 2 साल तक रोक लगा दी गई। साल 2015 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। साल 2016 में एक वेबसाइट के हवाले से खबर आई जिसके मुताबिक जेल में रहते हुए अमित शाह ने कैदियों को जेल में भगवत गीता के श्लोक सुनाए थे। इसके साथ ही जेल में उन्होंने कांग्रेस के खात्मे की प्रतिज्ञा ली थी। हाल ही में बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आया जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन खत्म हो गया और बीजेपी के समर्थन में नीतीश सरकार बन गई। अब तक 29 में से 18 राज्यों में बीजेपी और उसके समर्थन वाली सरकार है, जबकि कांग्रेस केवल 6 राज्यों पर सिमट गई है और अमित शाह अपनी कसम पूरी करने में लगे हुए हैं। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।